सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस आने के लिए एक मौका दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इजलास में दोनों जमातों के मामले पर कोई बात नहीं हुई, इनके पास अभी भी मोहलत है, वो खुद रजू कर सकते हैं। पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ जलसों और एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि मज़ामत होगी तो ही मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। ताकत कमजोर से बात नहीं करती, जहां कमजोरी दिखाई दुश्मन हमला आवर हो जाएगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मान रहे हैं शमास, सबको ऐसा नहीं है। पीडीएम की हिकमत अमली है, पार्लियामेंट की, और बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की एक फर्क हिकमत अमली है। दोनों को आई थिंक कंफ्यूज अगर ना किया जाए तो बेहतर है। पीडीएम कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, और पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। इसलिए बार बार अगर मुझे काइंडली इस सवाल में ना उलझाया जाए। अगर मुज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमज़ोरी से बात नहीं करती। जहाँ आपने कमज़ोरी दिखाई वहाँ आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज़ नहीं मिलती, आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। सहाफ़ियों पर तशद्दुद और अगवा के मामले पर पीडीएम की क़यादत का सहाफ़ियों से इजहार यकजहती। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में पीडीएम का वफ़द सीनियर सहाफ़ी अबसार आलम के घर पहुंचा। वफ़द में शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी शामिल हैं। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस तरह के वाक़यात आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। इस मुल्क की बेहतरी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने रास्ते पर गामजन रहेंगे। पीडीएम के वफ़द ने इससे पहले सहाफ़ी असद तूर के घर जाकर उनकी अयादत भी की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वजारत इत्तलात ने कहा है कि ISI ने सहाफ़ी असद तूर पर तशद्दुद से मुकम्मल लाताल्लुकी ज़ाहिर की है। वजारत इत्तलात के एलामिया के मुताबिक वजारत इत्तलात और ISI का आला तरीन सतह पर राब्ता हुआ, जिसमें ISI ने सहाफ़ी असद तूर पर तशद्दुद से मुकम्मल लाताल्लुकी ज़ाहिर की। ISI का मौक़िफ़ है कि ऐसे इल्ज़ामात का तसलसल ज़ाहिर करता है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ISI को 5th जनरेशन वॉरफेयर का निशाना बनाया जा रहा है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने मुतालबा किया है कि वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि कुछ लोग असद तूर के मामले में हसास इदारों को मुलव्विस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज मिली है जिससे मुल्ज़िमान को पकड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। FIA को भी असद तूर के मामले पर टास्क सौंप दिया गया है। मसले में बाज लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके जरिए मुझे यकीन है कि हम काफी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। अभी IG इस्लामाबाद से भी मेरी बात हुई है और आज मैं FIA को भी हिदायत करता हूं कि दोनों अदारे मिलकर काम करें और असद तूर के मुल्ज़िमों को शिकंजे में लाएं और कानून के दायरे में लाएं। दीगर खबरें शामिल करें। सिंध हुकूमत पानी के मसले पर हर हद तक जाने को तैयार है। फौरी मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। बात ना बनी तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। सुहेल अनवर सयाल कहते हैं कि सिंध को इसके हिस्से का पानी ना दिया गया तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। कोरोना पाबंदियों की बात करते हैं। कराची में लॉकडाउन के बावजूद कई इलाके ऐसे हैं जहां पर SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। राहिल बेग हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल बेग, बताइएगा कौन कौन से इलाके हैं जहां पर खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, कराची में इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर ये हिदायत की गई थी कि रात 8 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी होगी। आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में इस वक्त नाका लगा हुआ है और इससे ही अगर थोड़ा आप आगे बढ़े, इस वक्त हम मौजूद हैं क्लिफ्टन के इलाके दिल्ली कॉलोनी के पास। नाके से थोड़ा आगे अगर आप बढ़े तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। रात गए भी इस वक्त रेस्टोरेंट उसी तरह से खुले हुए हैं जिस तरह से मामूल के मुताबिक खुले होते हैं। खास बात ये देखने में आई है और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि खुले रेस्टोरेंट्स के पास पुलिस मोबाइल भी
मौजूद हैं, खड़ी हुई हैं। नाके बदस्तूर जारी है, लगे हुए हैं, मगर बावजूद इसके शहर भर में बहुत सारे इलाके हैं। अगर हम ओल्ड सिटी एरिया की बात करें जिसमें बंस रोड है, सदर का इलाका है, खारा दर है, और अगर जिस जगह पर हम मौजूद हैं दिल्ली कॉलोनी, तो यहाँ पर भी SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। जी ठीक है राहिल बेग, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के जिला वस्ती में कोरोना से बचाव की सरकारी वैक्सीन पैसों के एवज घरों में जाकर लगाने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीनेशन सेंटर की फोकल पर्सन डॉक्टर हीरा जहीर ने सेक्रेटरी सेहत को शिकायत कर दी। किफायत अली शाह की रिपोर्ट इसी बारे में है। जिला वस्ती में साइनोफार्म वैक्सीन लगाने में मुबैना तौर पर करप्शन शुरू हो गई। इंकिशाफ हुआ है कि पैसों के अवज घरों में जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये इंकिशाफ कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर जिला वस्ती की फोकल पर्सन डॉक्टर हीरा जहीर ने किया। इन्होंने सेक्रेटरी सेहत सिंध को तहरीरी तौर पर आगाह किया कि ऑफिस असिस्टेंट अफाक उद्दीन वैक्सीन घरों पे लगवाकर पैसे वसूल कर रहे हैं। DHO सेंट्रल डॉक्टर मुजफ्फर ओडू ने 24 न्यूज पर बताया कि शिकायत की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। चेक एंड बैलेंस मेरी जिम्मेवारी है, मैजिस्ट्रेट की पूरी मेरी जिम्मेवारी है, और ये कंप्लेन कल ही मुझे रिसीव हुई है और मैंने उस पर इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है 3 मेंबर सीनियर डॉक्टर्स की। इंशाल्लाह 48 आवर्स में जो है इंक्वायरी हो जाएगी, रिपोर्ट मिल जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर हीरा जहीर ने अपनी शिकायत के हमरा 3 कम उम्र अफराद के कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा भी मुंसलिक किए हैं, जिन्हें एक ही रोज कबल घरों में वैक्सीन लगाई गई थी। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी सामने आई है। वफाकी जामे ने सिंध हुकूमत के अहकामात नज़रअंदाज करते हुए हज़ारों उम्मीदवारों को लेक्चरर के टेस्ट के लिए बुला लिया। 24 न्यूज़ ने खबर चलाई तो इंतज़ामिया हरकत में आई और टेस्ट रुकवा दिया। फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने सिंध हुकूमत के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। 2019 से जिस जामिया में कोई इम्तिहान न हुआ, वहां अचानक 3500 के करीब उम्मीदवारों को लेक्चरर के टेस्ट के लिए बुला लिया गया। टेस्ट के लिए आने वालों का कहना था मोबाइल पर मैसेज आया 2 दिन बाद टेस्ट है। कई उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड भी नहीं मिल सका। रियाजियाती उलूम के लिए यहाँ पर लेक्चरर के टेस्ट के लिए आया था, और सेकेंडली कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर हमें मिला है। बिल्कुल सरप्राइजिंग था। मैं वही बता रही हूँ कि 3 दिन पहले लेटर रिसीव हुआ है और 2 दिन पहले मैसेज आया है। परेशानी पता तो जो है वो 2 दिन पहले चला, मैसेज आया था, एडमिट कार्ड तो आया भी नहीं अभी तक। दूसरी जानिब 24 न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए पुलिस और जिले इंतजामिया वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी पहुंच गई, जिसके बाद वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की भर्ती के लिए होने वाले इम्तिहानात रोक दिए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं वफाक से गुजारिश है कि अगर वफाकी जामिया सिंध की हदूद में है तो वो सिंध हुकूमत के अहकामात पर अमल भी करे। वफाकी हुकूमत से भी करना चाहूँगा कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी कराची शहर में मौजूद है और अगर सिंध की हुकूमत ने कुछ SOPs गाइडलाइन इशू किए हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी को भी उन गाइडलाइंस को, उन SOPs को फॉलो करते हुए उन अहकामात की पासदारी करनी चाहिए। दूसरी जानिब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के हवाले से लिए जाने वाले एंटी टेस्ट पर कोशिश के बावजूद इंतजामिया का मौक़िफ़ न मिल सका। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फैसल खान, 24 न्यूज़ कराची। पेशावर में बाजोड़ से ताल्लुक रखने वाले रुकने असम्बली अजमल खान ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम लगाया है। पुलिस के मुताबिक MPA अजमल खान को मुसल्लह गार्ड्स के हमरा जाते हुए शनाख्त के लिए रोका गया तो गलत फहमी की बुनियाद पर बदमज़गी हुई। दूसरी तरफ SHO इबाद वजीर को अजमल खान से बदतमीजी पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको। आज़ाद कश्मीर, GB और KP के लिए सयाहों को वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। 1 जून से 50 साल से ज़्यादा उम्र के सयाहों का बगैर वैक्सीनेशन रहना ममनू करार दिया गया। असातिज़ा को 10 जून तक वैक्सीनेशन कराना होगी। असातिज़ा को वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम कर दी गई। 10वीं जमात के इम्तहानात 23 और 12वीं जमात के 29 जुलाई से शुरू होंगे। इम्तिहानात की तैयारी के लिए सूबे क्लासेस का आगाज़ 31 मई से कर सकते हैं। 5% से कम शरह वाले अजला में पार्क्स 30 मई से खुल सकेंगे। भारत की सूरत हाल की बात करते हैं, जहां कोरोना के वार जारी हैं। मजीद 3617 अफराद दम तोड़ गए। मजीद 1,73,000 केसेस सामने आ गए। रियासत छत्तीसगढ़ का साबिक वजीर शिकराजीत नाइक भी कोरोना से जंग हार गया। रियासत गोवा में कर्फ्यू में 7 जून तक तौसी कर दी गई। भारत से ही खबर है, जहां ब्लैक फंगस तेजी से फैलने लगा। रोजाना औसतन 153 केसेस सामने आने लगे। ब्लैक फंगस के दर्जनों मरीज दम तोड़ गए। सिंध शिकारपुर में कच्चे के इलाकों में जारी पुलिस ऑपरेशन में कराची से जाने वाले पुलिस के कमांडोज ने खुराक की किल्लत का शिकवा कर दिया।
शिकवा क्या है, पुलिस के कमांडोज को कितनी खुराक दरकार है और ऑपरेशन में अब तक खोया क्या और पाया क्या, जानने के लिए देखते हैं फैसल शकील की रिपोर्ट। वफाकी पुलिस के शोहदा के 262 बच्चों को महकमा पुलिस में मुस्तकिल कर दिया गया। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं कि शोहदा के खानदान का ख्याल रखना फर्ज है। बिलाल बिरक की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा के बच्चों की महकमे में मुस्तकली के सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान थे। तकरीब से खिताब में आईजी काजी जमीलुर रहमान ने कहा कि महकमा पुलिस ने अपने शोहदा के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया। शोहदा महकमे का फख्र हैं। इनके खानदान का ख्याल रखना और बुनियादी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। हम सब एक फोर्स हैं, और जो लोग यूनिफॉर्म पहन के बाहर काम कर रहे होते हैं उनको भी आपकी सपोर्ट होती है। जो आप सीवीज में बैठे होते हैं, आप भी हमारे लिए उतने ही आम हैं, उतने ही हमारे लिए काबिल एहतराम हैं कि जितने वो हैं, और ये सब मिल के एक फोर्स बनती है। तकरीब के इख्तिताम पर 262 बच्चों की मुस्तकिल तकर्री के सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। बिलाल विर्क, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।